अब पूछिएगा कि कितना नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। आप सभी का मन में चल रहा होगा कि कितना नंबर लाने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको बतलाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर कीजिएगा ना? हाँ, कीजिएगा। चलिए देखिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आ चुका है बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो आप सबके लिए खुशखबरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप सभी को बतलाने वाले हैं किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, किस प्रकार इसका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, सारा कुछ बतलाने वाले हैं। कितना नंबर लाने पर, कितना मार्क्स लाने पर कहे तो आपका गवर्नमेंट कहे तो कॉलेज में, सारा कुछ बतलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बात करते हैं आपका पोस्ट से। पोस्ट कितना है आपका? 30,000 प्लस है। कितना? 30,000 प्लस है। ठीक है, देखिए योग्यता की बात करें तो योग्यता में 10+2 आपका इंटर लेवल। अगर आपका 10+2 कहे तो आपका इंटर का सर्टिफिकेट है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, एक बात और, अगर आपका मिनिमम में कहे तो 50% मार्क्स होना चाहिए। कितना? 50% आपका कहे तो मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहे तो SC/ST के लिए 45%। कितना? SC/ST के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब कहे तो कोई भी बच्चा जैसे कि 10th पास किया, इसके बाद कहे तो ITI कर लिया। ठीक है, तो ITI करने से नहीं होगा, आपको 10+2 चाहिए ही चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसके फ़ी के बारे में। फ़ी कहे तो जनरल हो या EWS हो या BC हो या EBC हो, उसके लिए 960 रुपया लगेगा ऑनलाइन फॉर्म। कहे तो SC और ST के लिए और PWD के लिए 760 रुपया लगने वाला है। ठीक है, कहे तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कहे तो आपका 1/1/2024 से लिया जाएगा। कितना? 1/1/2024 से लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज कहे तो 17 साल। कितना? मिनिमम एज कहे तो 17 साल। मैक्सिमम एज इसका नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम एज इसका नहीं होता है। आप लोग एज के लिए परेशान मत हो, क्योंकि 1/1/2007 से जिनका एज पीछे है, ठीक है, बैक में है, वो कहे तो फार्म भर सकता है। ठीक है, इससे ऊपर होगा वो आपका कहे तो डीएलएड का फार्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1/1/2007। ठीक है, एज में आप गड़बड़ाइएगा मत। अब चलते हैं अप्लाई। भैया कब से करना है इसको अप्लाई? तो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और कहे तो 15 फरवरी तक भरा जाएगा। 2 सप्ताह के लिए आपका कहे तो ये आपका भर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट है 15 फरवरी। तो एक काम कीजिएगा, 10 फरवरी तक कहे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, इसका सर्वर क्या होता है, बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 10 फरवरी तक कहे तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कितना मार्क्स का आएगा, कितना घंटा कितना मिनट समय देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। देखिए 120 क्वेश्चन आता है। कितना? 120 क्वेश्चन आता है। कहे तो 120 मार्क्स का 2.5 घंटा समय रहेगा। कितना? 2.5 घंटा समय रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कहे तो अब पूछिएगा कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप सब 120 क्वेश्चन आएगा, उसमें 120 क्वेश्चन को टच करके आइएगा। ठीक है, छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग है ये नहीं है, तो छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अब चलिए चलते हैं कहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए जनरल हिंदी से कहे तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहे तो मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से कहे तो आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, GK और GS से कहे तो आपका 20 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश से बात करें तो आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से कहे तो आपका 10 क्वेश्चन। सारा कुछ जोड़िएगा तो इसमें कहे तो 120 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस इसका समझ लिए क्या क्या पूछने वाला है। अब चलिए चलते हैं कि डॉक्यूमेंट अप्लाई फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या लगने वाला है, आप सभी को चलिए बतलाते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट में कहे तो 10 और कहे तो 10th और 12th का कहे तो मार्कशीट और
सर्टिफिकेट दोनों लगने वाला है, ठीक है। अप्लाई कहे तो फॉर्म, क्योंकि ये दोनों कहे तो चारों जो है इस को अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इसको लेकर ही जाइएगा। 12th और कहे तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, और कहे तो डोमिसाइल जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। इसको लेकर जाइएगा। अब चलिए इसके हाँ एक बात और, अब पूछेगा कि सर इसका एग्ज़ाम कब से होगा, तो आपको बतला रहे हैं। देखिए लास्ट डेट है इसका 15 फरवरी, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम जो है अभी कहे तो मार्च में होने का संभावना है, ठीक है। मार्च में होने का संभावना है, तो आप सब अभी से ही लग जाइए, ठीक है। 2-3 गो बुक है, उसका नाम आप सभी को बतला दें या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप सभी को कमेंट भी कीजिएगा, आप सभी को बुक बतला देंगे। इसका प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है, नॉर्मल होता है कहे तो। अब पूछेगा यहाँ से, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इधर। अब पूछेगा कि मैथ कैसा पूछेगा जी, कि भैया जो आप तैयारी करते हैं ना जनरल कंपटीशन का, बस उसी में से 10th और 12th का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब पूछेगा कि कितना नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। आप सभी का मन में चल रहा होगा कि कितना नंबर लाने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपको बतलाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा ना, हाँ कीजिएगा। चलिए देखिए, सरकारी कॉलेज का है तो सरकारी कॉलेज आपको तो सरकारी कॉलेज कब मिलेगा, जब आप कहे तो नंबर अच्छा लाएंगे। 120 सोच लीजिए कि 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का, ठीक है। तो कितना मार्क्स लाना होगा, तो चलिए बताते हैं। पिछला रिकॉर्ड बतलाते हैं आपको। देखिए 120 में से कहे तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा, तभी आपको, ये पिछला रिकॉर्ड है, ठीक है, अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछला रिकॉर्ड है। 90 मार्क्स आपको लाना जरूरी है, ठीक है, 120 में से, तभी आपको मिलेगा। और कहे तो इसमें अब अगर 90 नंबर से लगभग कम हो जाएगा तो आपको कहीं भी कहे तो पीवीटी यानी कि प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन कराना होगा इसमें, ठीक है। अब पूछिएगा कि सर सरकारी जो कॉलेज होता है उसमें कितना फीस लगेगा, तो चलिए आपको बतलाते हैं। देखिए सरकारी कॉलेज में कहे तो 20,000 से मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम है 20,000। मैक्सिमम कहे तो आपका 40,000 लग सकता है, ठीक है। मिनिमम 20,000 में आपका क्लियर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम आपको बतला रहे हैं 40,000, ठीक है। और पूछिएगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा लगता है, तो चलिए आपको बतला रहा हूँ। कहे तो प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा लगता है, तो यहाँ पर कहे तो 90,000 से, ठीक है, 90,000 से कहे तो 1,20,000 तक आपका लग सकता है, ठीक है, 1,20,000 तक लग सकता है। मिनिमम में 90,000 और कहे तो मैक्सिमम में 1,20,000 तक आपका वहाँ पर प्राइवेट में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा रहा। कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में पूछने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में या कहे तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।